हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसटीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसटीके। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में प्रश्न अभ्यास जो साखी चैप्टर से लिए गए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कबीर दास ने अपनी साखियां लिखी हैं और संसार को ईश्वर से जागरूक कराने की या ईश्वर से मिलाने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला, मीठी वाणी बोलने से और औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, उसे अच्छी वाणी में बातें करते हैं, उसे अच्छी बातें करते हैं, तो उसके मन में जो घृणा और क्रोध होता है वो दूर हो जाता है, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे मन के अहंकार भी नाश हो जाते हैं और हमारे हृदय को शांति मिलती है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो बदले में वो भी हमसे प्यार से बात करता है और इससे हमारा मन और उनका मन दोनों का शांत हो जाता है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान किससे है? भक्ति रूपी ज्ञान से है, ईश्वर की भक्ति से है। तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है, तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम संशय का नाश हो जाता है। जब हमारे अंदर क्या जलता है? ज्ञान जलता है। ठीक है, ज्ञान आता है तो हमारे मन के जितने भी भ्रम होते हैं या भय होता है वो सब दूर हो जाते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हमें उससे क्यों नहीं देख पाते? ठीक है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विला विलासिताओं में डूबा है। हमें उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। ठीक है, हम भगवान को मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं क्योंकि हमारा जो मन है वो अज्ञानता और दुख और अहंकार से भरा हुआ है, जबकि वह सब और व्याप्त है। इसी कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे हृदय में है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागन किसके प्रतीक हैं? इसके प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो सोना और जागना, ठीक है, जो सांसारिक सुखों को भोग करते हैं, और दुखी वो हैं जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। ऐसे लोग जो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं वो सुखी हैं, और ऐसे लोग जो संसार की मोह माया को त्याग चुके हैं और भगवान की भक्ति में लीन हैं वो दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञानता और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को ही वास्तविक सुख समझते हैं वे अज्ञानी हैं। जो लोग इस संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको वास्तविक समझते हैं वो अज्ञानी हैं और सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है, क्योंकि वह अनीश्वर है। जो यह काम कर रहा है वह जाग रहा है। ठीक है, जो ईश्वर को जानता है, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर की भक्ति कर रहा है वो जाग रहा है, और ऐसे लोग जो इस संसार के भोग रहे हैं, ठीक है, सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, वो अज्ञान है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो अपने स्वभाव को हम कैसे शांत रख सकते हैं, कैसे शुद्ध रख सकते हैं, उसके लिए कबीर ने कहा है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए। ऐसे लोग जो हमारी कमियों को देखते हैं, हमारी कमियां हमें बताते हैं, ताकि हमारी बुराइयों से अवगत करा सकें और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर सकें। इससे हम अपने स्वभाव को भी बिना पानी और साबुन के स्वच्छ और निर्मल बना पाएंगे। ठीक है, जब हम ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो हमें बात बात पे हमारी गलती बताएंगे, तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे और अपने आप को स्वच्छ मतलब अपने मन को निर्मल बनाएंगे। एक अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ा लिया है वह वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को जानना भी चाहता है, ईश्वर से जुड़ना चाहता है, वो असलियत में ज्ञानी है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और उसे जानने वाला ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। कबीर की उद्धरता साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियां
सदुकड्डी भाषा में लिखी हुई हैं। इनकी साखियां जनमानस को जीने का कला सिखाती हैं कि ये लोगों को प्रेरित करती हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञानता है, क्या ज्ञान है, ये इन सारी चीज़ों को सिखाती है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रिज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है। तबहद्र तथा देशी शब्दों का अनूठा मेल भी है। जन सामान्य की बोलचाल और सहज भाषा का प्रयोग भी इन्होंने अपने साखी में किया है। ठीक है, तो भाव स्पष्ट। इसमें और भी क्वेश्चन आंसर है। बिहर भुवंगन तन बसे मंत्र न लागे कोय। तो इस पंक्ति का भाव है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर बिछड़ने का शाप बस जाता है तो उस पर कोई उपाय या मंत्र का असर नहीं होता, वह मिलने के लिए तड़पता ही रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उस पर कोई दवा काम नहीं करती, उसका मन हमेशा उस व्यक्ति से मिलने का ही करता रहता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जो कस्तूरी है वो हिरण की नाभि में ही होती है, परंतु हिरण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में है, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर भिन्न धार्मिक जगह पर ढूंढता रहता है। मनुष्य के अंदर भगवान है, जिस प्रकार हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, वो भी उसे ढूंढता रहता है पूरे जंगल में, और इंसान भी धार्मिक स्थानों पर भगवान को ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान उनके अंदर ही विराजमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब तक उनके हृदय में मैं यानी अहंकार था, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। जब तक किसी भी इंसान के हृदय में अहंकार होता है, उसे ईश्वर नहीं मिलते। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तो उसके बाद अहंकार खत्म हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जन मुआ, पंडित भयानक होए। तो कबीर के अनुसार किताबें और शास्त्र शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर को जान लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जो ईश्वर को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। मोटी मोटी किताबें, ग्रंथ पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं होता। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।